नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक नए डेवलपमेंट के बारे में जो कि बिहार में हो रही है। और वो ये है कि बिहार में ग्रेन साइलो भी खुल गया है। अत्याधुनिक ग्रेन साइलो है, उसका भी उद्घाटन कर दिया गया है। अब ग्रेन साइलो होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। आपके सामने एक फोटो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये एक फोटो है जहां पर ग्रेन्स रखे जाते हैं या फिर जो अनाज होता है वो रखा जाता है स्टोरेज के तौर पर। तो ग्रेन साइलो इसी को बोल रहे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कहां पर इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। अत्याधुनिक है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है, फायदे क्या होने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं और जुड़े रहिए इस सेशन के साथ में, शुरुआत से अंत तक। लास्ट में क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं न्यूज का आर्टिकल क्या बोल रहा है। न्यूज का आर्टिकल कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने बिहार में अत्याधुनिक अनाज साइलो का शुभारंभ किया है। बिहार में कहां पर, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कहां पर किया है। तो अनाज भंडारों से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पहली बात तो पर्पस क्या है, खाद्य सुरक्षा। सब कुछ मैं आगे भी बताऊंगा अभी आपको। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फसल उपरांत होने वाले नुकसान में कमी होगी। मशीनीकृत थोक अनाज प्रबंधन के माध्यम से परिचालन दक्षता में भी वृद्धि होने वाली है। सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्यों किया गया है, क्या फायदा होने वाला है आसपास के लोगों को या फिर बेसिकली देखा जाए तो बिहार राज्य की सरकार को भी। एक और है न्यूज का आर्टिकल, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेट्स 50,000 टन सीरो वेयर हाउस फॉर ग्रेन। 50,000 टन, व्हाट इज द कैपेसिटी है, ये याद रखिएगा। कैपेसिटी इसकी कितनी है, 50,000 टन। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और क्योंकि देखा जाए तो बिहार राज्य जो है वो अनाज उत्पादन भी कर रहा होता है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार में उत्पादन होता नहीं, इतना उत्पादन होता भी है। और उसका भंडारण करने की सुविधा अगर बिल्कुल पास में मिल जाए तो किसानों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लॉस बच जाता है। ट्रांसपोर्टेशन लॉस लगता नहीं है। आइए देखते हैं आगे। देखिए, प्रहलाद जोशी जी हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ये यूनियन मिनिस्टर है। अनाज साइलो गोदाम का उद्घाटन किया हुआ है। जिला कौन सा है भाई, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जिला है खगड़िया, ठीक है। खगड़िया जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। कैपेसिटी कितनी है, 50,000 टन। भंडारण क्षमता कितनी है, 50,000 टन आती है। और उद्घाटन इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो याद रखने की चीजें यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर दो हैं। एक है कौन सा जिला है, खगड़िया जिला आता है। दूसरा आता है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50,000 टन। इट्स ह्यूज अमाउंट, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज कर सकते हो, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके से बड़े बड़े से स्टील के प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। स्टील के सर्कुलर और वी कैन से एक जो सिलिंड्रिकल ड्रम्स जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत बड़े से होते हैं। आपने देखा भी होगा कभी ना कभी। तो ये जो स्टोरेज करने वाले काम होता है, इसके लिए होते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं ये वाली कि स्टोरेज करने के लिए, या फिर ये पर्पस भी लिखा हुआ है इसका यहाँ पे तो। लेकिन हमें पता है कि अगर हम कहीं और पर छोटे मोटे तौर पर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस बना लेते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स होते हैं, वहां पर चूहे होते हैं। अगर बोरे में रखा हुआ है तो बोरा काट देते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज भी वहां पर क्रिएट हो रहे होते हैं। तो एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया गया है सिस्टम को भी, कहां पे, खगड़िया जिले में। आइए देखते हैं पर्पस क्या था इसका। इट इज अ पार्ट ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ब्रॉडर विजन टू इंश्योर व्हाट, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी सोच है, और सोच के अंतर्गत इसको इंप्रूव किया गया है, इसको बनाया गया है, लगाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। पर्पस क्या है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, रिड्यूस करना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब यह है कि जैसे एक बार फसल की कटाई हो गई, हमने अनाज को छांट पांट के रख भी लिया, अब उसको किसान अपने घर में तो रख नहीं सकता। खूब सारे जो बोरे होते हैं उनको घर में रखने की जगह नहीं है, तो क्या करना है, उसको जाके हमें सेल करना होगा, तभी तो पैसे मिलेंगे किसान को। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब ये होता है कि अगर भंडारण करने में कहीं पर कोई दिक्कत आ गई है, बारिश आ चुकी है, भीग गया है अनाज, तो वो खराब हो सकता है। तो वो खराब ना हो, और जितना जल्दी वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेल कर दिया जाए उतना अच्छा रहता है। और सेल करने के बाद FCI के पास अगर वो रखा हुआ है अनाज, और वहां पर कोई दिक्कत आ गई, चूहे आ गए, खराब कर दिया उस चीज को, ठीक है, वहां पर बारिश में फसल जो है वो भीग गई है, तो उससे भी दिक्कत होगी। तो इस वजह से यहाँ पर साइलोस का उद्घाटन किया गया है। तीसरा है इनहैंस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी आल्सो थ्रू द मैकेनाइज्ड एज वेल एज बल्क ग्रेन हैंडलिंग। बल्क में तो कैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ऊंचे से होते हैं, और इनमें बहुत बड़ी मात्रा में जो ग्रेन्स होते हैं ना, वो यहाँ पर आ सकते हैं ग्रेनरी की तरीके से। जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें भी सुना होगा कि ग्रेनरीज हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पर भी आज के समय में भी जो ग्रेनरीज हैं वो यही काम कर रही होती हैं, भंडारण कर रही होती हैं। एडवांटेजेस के तौर पर अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, इस तरीके का दिखाई दे रहा होता है सिस्टम ये वाला। पूरा पूरा मैकेनाइज्ड होता है, ये मशीनीकृत, ठीक है। इट इज मैकेनाइज्ड, 100% मैकेनाइज्ड, ठीक है।
इसके कुछ फायदे हैं, वो सारे यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। फॉर द मेंस पार्ट, अगर आपका कभी भी मेंस में ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स जो कि किए गए हैं, तो उनमें से आप इसको भी बता सकते हो और इससे फायदा क्या होता है वो भी हम देखते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा जो है वो काफी ज्यादा आधुनिक है, और आधुनिक है इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट्स जितने भी हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं बिहार में। देखो भाई, बिहार में चुनाव आने वाला है, उससे पहले डेवलपमेंट्स की झड़ी लगने वाली है। नवंबर में चुनाव होगा और उससे पहले डेवलपमेंट्स के लिए फंडिंग जो है वो खूब सारी जारी हो भी रही है। सड़क का निर्माण है या फिर जितना भी प्लानिंग है, पानी पहुंचने की समस्या कहीं पे आ रही थी, वो सब भी सब कुछ सही होगा। और देखने वाली बात यह है कि जब अभी बारिश का मौसम आ रहा है, जब भी रेनफॉल का मौसम आएगा, तो बाढ़ की स्थिति से पहले पहले क्या सरकार करती है, इसके बारे में भी खबर आएगी। इसके बारे में भी खबर को मैं बिहार की खबर में कवर करूंगा, जरूर देखते रहिएगा इसको। पहला एडवांटेज यही है, आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता, सप्लाई चेन में एफिशिएंसी होगी। अब देखो ऐसा है कि अगर एक जगह पे हमें पता है कि यहां पर स्टोरेज कर लिया हमने फसल का, गेहूं का, चावल का, किसी भी जो अनाज का जो कि उत्पादन हो रहा है बिहार में, अब वहां से ट्रांसपोर्टेशन करना इट इज वेरी इजी। ठीक है, हमें पता है कि हाँ यहाँ से सारा जो सामान है वो जाता है, सप्लाई चेन प्रॉपर हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर भंडारण ज्यादा है तो एक तरीके से एक ग्रेन स्टोरेज हब के रूप में बन सकता है। खगड़िया जो है वो काफी रिच भी हो सकता है इस सेंस में देखा जाए तो। बूस्ट टू लोकल एग्री इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, सही बात है। लोकल एग्री इकोनॉमी, देखो काम करने वाले जो लोग होंगे वहां पर भी उनको भी तो भर्ती किया जाएगा, तो वहां के लोगों को एक तरीके से नौकरी भी मिल पाएगी यहाँ पर। इसके अलावा स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था, एग्री इकोनॉमी भी डेवलप हो पाएगी। आसपास के जितने भी किसान हैं उन्हें किसी और दूर एरिया में जाके मंडी में सेल नहीं करना पड़ेगा। एफसीआई का बगल में गोडाउन है, एफसीआई के पास जाइए, सेल कीजिए, गोडाउन वहीं पे है, वहां पर जाकर स्टोरेज हो जाएगा। अच्छे खासे अमाउंट में जो उसका जो पैसे मिलते हैं एफसीआई की तरफ से किसानों को मिलने वाले होते हैं वो उनको मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये किसानों की आय में एक तरीके से जो वृद्धि है वो हो पाएगी, क्योंकि दूर जाके सेल करने की जो समस्या है वो हट जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस कम हो जाने वाले हैं किसानों की आय में वृद्धि होगी। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा डेफिनेटली बनने वाली है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की तरफ तो हमारा देश अग्रसर है ही, अग्रणी है भी, लेकिन इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए भी ये स्टेप काम में आने वाला है। मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी, यू कैन सी 50,000 टन इज अ ह्यूज अमाउंट वहां पे आपको स्टोरेज करने के लिए। और लास्ट में है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। जब भी फसल कट जाती है तो कटने के बाद का जो समय होता है ना वो बहुत ही क्रूशियल होता है किसी किसान के लिए, क्योंकि अगर कुछ फसल खराब होगी तो जितने भी मेहनत करी थी फसल को लगाने में, इनपुट करने में, जैसे सिंचाई के लिए पानी लगाना है ना, उर्वरक डालने हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स डालने हैं, कीटनाशक डालने हैं, वो सब कुछ मेहनत करी है और लास्ट में जो उपज है अगर वो खराब हो गई तो पूरा मतलब जो मेहनत थी वो खराब हो जाती है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, और उसी से बचाएगा ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बात होगी आज की इस न्यूज की, और इस न्यूज का जो क्वेश्चन है वो भी अभी बताता हूं अभी आपको। ये लास्ट वीडियो का बिहार की खबर का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, एज पर द सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार वाज, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था। ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 935, 935। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका आंसर ए है। आज पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है व्हाट आर साइलोज एंड ग्रेनरीज, क्या आंसर होगा इसका। साइलो और ग्रेनरी जो होता है अन्न भंडारण के लिए जो हम लोग बना रहे होते हैं वो होते क्या हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, देखते किसका आंसर सही होता है। ये भंडारण के लिए धातु के डिब्बे होते हैं, अनाज की सुरक्षा के लिए नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है इसमें। ये अनाज के भंडारण और उन्हें कीड़ों, चूहों और कीटों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर गोदाम होते हैं। सड़क के किनारे के भंडारण डिब्बे होते हैं। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो ये बात होगी हमारे आज के इस वीडियो की। और अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत ही एक कोर्स चाहिए और वो सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है, तो वो है 360 डिग्री का ये प्रिपरेशन पैक। इसमें हम आपको 9 कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। 72nd बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, 71st बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है जिसमें कि 75+ टेस्ट मिल जाएंगे आपको। 7 बुक की किट आएगी आपके घर पे, आपके एड्रेस पे। 71st बीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है। विपिन सर के 10,000+ एमसीक्यूज, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स आपको पूरा एक अलग से फाउंडेशन का मिलने वाला है, और इसमें ज्ञानवानी सेशंस भी होंगे। 14,999 14,999 में आपको एक कोर्स मिलने वाला है। मेरा कोड यूज करेंगे तब AKS लाइव। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप हाउसवाइफ हैं, कोई भी, किसी के लिए भी ये वाला कोर्स जो है वो
सफिशिएंट रहेगा। बात मानिए, सफिशिएंट रहने वाला है, इसके अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट भी बहुत सारे मिलेंगे, क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलेंगे, फाउंडेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिलने वाला है इसमें आपको। चलिए, इसके अलावा अगर आप सिर्फ फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, ओनली 72nd बीपीएससी के फाउंडेशन बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 30 तारीख तक एडमिशन इसमें अभी जारी है। प्री मेंस और इंटरव्यू की इसमें तैयारी करवाई जाती है। 11,999 का अमाउंट आपको देना होगा इस टाइम पर, AKS लाइव कोड यूज करेंगे तब। लेकिन ये अमाउंट जीरो हो सकता है तब जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा। 72nd बीपीएससी का प्री क्लियर हो गया तो ये अमाउंट पूरा हो जाएगा 100% रिफंड। एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स इसमें भी आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस मिलती हैं 2 साल के लिए, कोर्स वैलिड भी रहता है, वीडियोस आप अनलिमिटेड टाइम्स देख पाएंगे 2 सालों तक, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी भी 2 साल होती है। डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आता है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में, और तैयारी करने के लिए जो पूरा सपोर्ट है स्टडी IQ प्रोवाइड कर ही रहा है आपको। 30 तारीख लास्ट डेट है एडमिशन की इसमें। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। मेरी ईमेल आईडी है abhishek.singh@studiiq.com। यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी समस्या होती है तो। इसके अलावा BPSC स्टडी IQ Q एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है BPSC का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी वीडियो रिकमेंडेशंस। चलिए बंद करते हैं, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। इस सेशन को सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने बिहार के जो तैयारी करने वाले लोग हैं, या फिर जानना है जिसको भी नॉर्मल बिहार में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।